आपको आधार अपडेशन केंद्रों के बाहर भारी भरकम भीड़ दिखाई दी होगी। आपने देखा होगा कि लोग रात से ही वहाँ पर तैनात हैं, चप्पलों के ज़रिए लाइनें लगा देते हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं होते। 15 से 30 लोगों को ही टोकन मिलता है और उन्हीं के अपडेशन के काम होते हैं। हमने जब इसके पीछे की कहानी पता की तो आपको ये हैरानी होगी कि इसके पीछे कुल मिलाकर 3 ऐसा फैक्टर हैं जिसके कारण हमारे आदिवासी भाइयों को परेशान होना पड़ रहा है। विस्तार से इस रिपोर्ट को देखिएगा अंत तक। इसमें हम आपको बताएंगे कि आधार अपडेशन में लाइनों के लगने के पीछे का सच क्या है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आधार अपडेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें, रात भर जागते लोग, चप्पलों की कतारें। और ये हकीकत है इस बात की कि गुड गवर्नेंस का जो नारा होता है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो ये तस्वीरें उस सुशासन दिवस को, गुड गवर्नेंस के नारे के जुमले को मुंह चढ़ाती नज़र आती हैं। ये लाइनें क्यों हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस खबर में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कहानी ये है कि आज से 4 साल पहले एक एग्रीमेंट होता है। आदिवासी बहुल ज़िलों में जनजातीय कार्य विभाग सामने आता है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन प्रोफाइल बनना है, इसलिए हमको काम दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, हमको आधार सेंटर, आधार अपडेशन सेंटर दिए जाएं। तो झाबुआ ज़िले को करीब 70 और अलीराजपुर को करीबन 39 सेंटर रिकमेंड किए गए, आईडी रिकमेंड की गई, मशीनें रिकमेंड की गई। और आपको हैरानी होगी कि आज की तारीख में 7-8 सेंटर अलीराजपुर में ट्राइबल के चल रहे हैं डिपार्टमेंट के, और झाबुआ में 8-10 चल रहे हैं। बाकी सेंटर कहाँ गए, बाकी आईडी कहाँ गई, बाकी मशीनों का उपयोग क्यों नहीं? अगर ये मशीनें और ये सारी आईडी एक्टिवेट हो जाएं तो ये लंबी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, लोग परेशानियों से, लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ, वही हम आपको बता रहे हैं जो इस लाइन का सच है। सच ये है कि आज से 4 साल पहले CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ई गवर्नेंस और ट्राइबल डिपार्टमेंट के बीच में एक समझौता होता है। समझौते के तहत मैंने आपको बताया कि झाबुआ में 70 और अलीराजपुर में 39 केंद्र तय किए जाते हैं। 34 को स्वीकृति अलीराजपुर में मिलती है, करीबन 60 के आसपास मिलती है झाबुआ ज़िले में। यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना था, आधारभूत जैसे भवन है, कक्ष हैं, टेबल कुर्सियाँ हैं, वो उपलब्ध कराना था। ई गवर्नेंस को आईडी, मशीनें, ये इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध कराना था। कॉमन सर्विस सेंटर इनके साथ मिलकर ये अनुबंध कर रहा था। काम शुरू हुआ, शुरुआत के 2 सालों में अच्छा काम चला, लेकिन इसी बीच जो गड़बड़ी शुरू हुई वो ये हुई कि आधार कार्ड बनाने और अपडेशन का काम करता है भारतीय नागरिक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये अपना सॉफ्टवेयर हर दूसरे दिन या तीसरे दिन अपडेट करता है, लेकिन जो यहाँ ट्रेनिंग लिए हुए लोग थे, उन्होंने जो इस सेंटर को चला रहे थे, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को उसके अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया। नतीजा, वो उस सिस्टम पे जो बना रहे थे वो सारे आधार कार्ड या अपडेशन रिजेक्ट हो गए और उनकी आईडी ब्लॉक होती चली गई। एक के बाद एक तमाम आईडियाँ ब्लॉक होती चली गई। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि लोक सेवा केंद्र हो या ट्राइबल डिपार्टमेंट के हों, बैंकों के हों, पोस्ट ऑफिस के हों, इन तमाम जगहों पर जो अपडेशन है वो तो हुआ नहीं। बैंकों ने पोस्ट ऑफिस में अपडेशन किया, लेकिन वो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों को नहीं। अब ऐसे में दिक्कत कहाँ आई? ट्राइबल डिपार्टमेंट में दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बच्चों को एडमिशन लेने, एनरोलमेंट के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट से दूसरे लाभ हासिल करने के लिए आपको एक एजुकेशन प्रोफाइल की ज़रूरत होती है जो आधार और उसके अपडेशन से जुड़ी हुई होती है। पिछले साल आपको जान के हैरानी होगी कि अलीराजपुर ज़िले के तमाम हॉस्टल और छात्रावासों में 40% सीटें इसलिए खाली रह गई क्योंकि बच्चों के आधार अपडेट नहीं हो पाए थे। किसी के सरनेम का इशू था, किसी के डेट ऑफ बर्थ का इशू था, किसी के नाम का इशू था। नतीजा, उनको एडमिशन नहीं मिला। शासन की दी हुई सीटें, राशि सब बेकार चली गई।
40% बच्चे, 35 से 40% बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए। झाबुआ में भी 15-20% सीटें खाली रह गई। इस बार भी क्या ऐसा होगा? लक्षण तो यही दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी लंबी लंबी लाइनें हैं। 30 जून तक की तारीख है, हो सकता है तारीख आगे बढ़ा दी जाए, तो बढ़ाना भी चाहिए। सेंटर भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। हालांकि अलीराजपुर और झाबुआ दोनों के कलेक्टर ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने अब सेंटरों को बढ़ाया है। अलीराजपुर कलेक्टर ने अब लिस्ट देखिए, 14 सेंटरों की अब सूची जारी कर दी है। यहाँ पर जाकर आप बना भी सकते हैं। और झाबुआ में भी कलेक्टर ने ऐसी पहल की है। तो ये जो पूरा खेल हुआ, दूसरा खेल क्या हुआ पहले उसके वो मैं आपको बताऊं, उसके पहले कलेक्टर अलीराजपुर का ये बयान सुनिए। इसमें हम लोगों ने पुनः एक बार अपडेट करके सूची भेजा है नए आईडी क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा ICDS के जो लॉगिन थे वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो उसके वजह से आज जो है हमारे पास थोड़ी भीड़ कम है, जो हम लोग भी सुबह से फॉलो कर रहे हैं। और काफ़ी केंद्रों पे आज जो है ये काम शुरू हुआ है। मुझे लग रहा है कि जैसे ही हमारी ट्राइबल की एडिशनल आईडी क्रिएट हो जाती हैं, वैसे ही चीज़ें और स्मूथ हो जाएंगी। तो अब दूसरा खेल क्या हुआ कि जो ऑपरेट कर रहे थे ये इनकी आईडी को, तो तय ये हुआ था कि उनको एक 5-6 हज़ार रुपये का मानदेय और कुछ कमीशन दिया जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से। लेकिन हुआ ये कि समय पे मानदेय नहीं मिला और कमीशन नहीं मिला। नतीजा, थैंक यू सर्विस में कौन काम करेगा? उनका भी इंटरेस्ट जाता रहा। वो न सॉफ्टवेयर को अपडेट कर पाए और न उनकी रुचि रही। नतीजा तमाम आईडी ब्लॉक हो गई। नई आईडी के लिए भी प्रयास किए गए, लेकिन वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। तो कुल मिलाकर असल वजह हमने आपको बता दी कि जो अपडेशन होता है भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण का, उसके साथ कदम ताल नहीं कर पाते हमारे आधार और आधार अपडेशन सेंटर, जिसका नतीजा आईडी ब्लॉक होती हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह ये है कि समय पर आप न मानदेय देते हैं न उनको कमीशन देते हैं, तो थैंक यू में कोई काम नहीं करेगा, जबकि ये स्ट्रेस इतना देने वाला काम होता है। और तीसरी वजह ये है कि जो गवर्नेंस और कॉमन सर्विस सेंटर पर निगरानी अफसरों को रखना चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए ट्राइबल डिपार्टमेंट की ऐसी ट्राइबल को, वो नहीं करते। जी हाँ, नहीं करते। इसी का ये नतीजा है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार भी पिछली बार की तरह आदिवासी बच्चे हॉस्टलों में प्रवेश से वंचित रह जाएंगे? और अगर पिछली बार वंचित रह गए तो क्या उसकी जवाबदेही किसी की बनी? किसी ने जिम्मेदारी ली? नहीं ली। इस मुद्दे पर किसी भी सियासतदान ने मुंह खोला? नहीं खोला। आदिवासियों के लिए राजनीति आप करते हैं और खामोशी ओढ़ लेते हैं। कांग्रेस हो कि बीजेपी, किसी भी नेता ने इस पर मुंह नहीं खोला। अब जाकर कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष हैं अलीराजपुर के, वो क्या मांग कर रहे हैं, सुनिए। निश्चित ही अभी वर्तमान में करीब करीब आधार कार्ड अपग्रेड का जो काम है 50 सेंटर स्वीकृत है, लेकिन मात्र 14 या 15 सेंटर पे काम चल रहा है, जिससे कि छात्रों को काफ़ी समस्या आ रही है। वर्तमान में उनके प्रवेश का शुरू हो चुके स्कूलें वगैरह, लेकिन सभी जो सेंटर है बंद होने के कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही। मेरी प्रशासन से, माननीय कलेक्टर साहब से मांग है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पे आधार कार्ड अपग्रेड का काम होना चाहिए। मेरी मांग ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आधार लिंक कराने के लिए आधार कार्ड का जो बहुत सी जगह आधार कार्ड में ऐसा है कि बर्थडे चेंज कराना है, कुछ भी ऐसा है, तो वो लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे रहते हैं, तब भी शाम तक कोई आधार कार्ड व्यवस्थित नहीं बन पा रहा है और आम जनता बहुत परेशान है। इसलिए मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वे कोई ऐसी व्यवस्था करें कि उन लोगों को इतना दिन भर लाइन ना लगना पड़े और आधार कार्ड आसानी से बन जावे। इतना परेशान होते हुए नजर आए, कहीं न कहीं तुरंत जनप्रतिनिधि को लेकर, जनप्रतिनिधि से लेकर सभी को बातचीत करना चाहिए और इसको कैसे समाधान किया जाए। कुछ स्थानों पर जो बैंक में चालू है वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ है और अलीराजपुर शाखा के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ौदा बैंक के अंदर की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा पैसे लेते हुए वो पाया गया है और लगातार किसान भी शिकायत कर रहे हैं, गाँव वाले भी शिकायत कर रहे हैं और ऐसे कोई जहाँ बैंक में ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए।
तो आपने हमारी आधार अपडेशन से जुड़े हुए इनसाइड स्टोरी को हमने आपको बताया, वजह को बताया। अब इस मसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।